आइए तो हम जाने बेबी कॉट जो है उनको कैसे ये बॉक्स निकाला जाए। इसमें से ये सामान निकलेगा, इसमें से इस सामान को अरेंज कर लीजिए। ये इसके सारे नट एंड बोल्ट मिलेंगे आपको, और ये आपका पूरा एसेसरीज़ है बेबी कॉट को कैसे आपको लगाना है। ये सब आप उसमें से अनपैक कीजिएगा तो सब के सब अलग अलग करके रख लीजिए। ये इसका जो है मैनुअल। और आप देखिए हम कैसे कैसे पहले पार्ट से शुरू करें। पहले से आप बेस से शुरू करें। बेस का जो जो एक साइड का है उसको रखें, और उसमें मैनुअल के हिसाब से जो नट हैं उनको लगाएं, और इस तरीके से दोनों अरेंज कर लें दोनों तरफ के। फिर जो बीच का जो हिस्सा है, जो डंडा है, जो उन दोनों हैंडल्स को पकड़ के रखेगा, उसके लिए देखिए ऐसे करके छोटे से नट दिए रहते हैं जो कि होल्स में रखने पड़ेंगे आपको, जिसके अंदर कि आपका नट जाके बैठेगा। इस तरीके से आप अभी रखिएगा। फिर दोनों नट्स को पहले आप एडजस्ट करके रखिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। दोनों होल्स को चेक कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, फिर खड़ा कीजिए जो आपका एक ही दो हिस्से थे उसमें से एक हिस्से को, और टाइट कीजिए। और आप देखिएगा आपके पास एलन की भी है टाइट करने के लिए, जो सेट में दिया रहता है। उसको यूज़ करके आपने एक साइड में जैसे टाइट कर लिया है, उसके बाद आप दूसरी तरफ भी उसी तरीके से रखिए। और जिस तरीके से मैंने बताया आपको, पहले होल एडजस्ट करके उसमें होल ऑलरेडी सेट कीजिए, फिर लगाइए, और फिर उसमें सब लगाने के आप नट लगा दीजिएगा, एलन की लीजिए और टाइट कर दीजिए। और देख लीजिए अच्छे से टाइट हुआ है। फिर इसके जो चारों तरफ के जो दीवारें जैसी छोटी छोटी जो पेबीकॉट की हैं, उनको आप एक एक करके लगाते जाइए उनके नट के अनुसार। मैनुअल पढ़िए, मैनुअल के अनुसार, और जो नट यूज़ करने हैं वही नट यूज़ कीजिए। एक साइड का लगाइए, उसके बाद उसको एलन की से टाइट कीजिए। फिर दूसरी साइड भी यही कीजिए, लगा के फिर उसको एलन की से टाइट कीजिए। फिर देखिए आपके चारों के चारों खाने तैयार हैं। जो एक साइड का बचेगा उसको भी आप उसी तरीके से, अगर आप एक एक इंसान ही हैं और आप एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, दो तीन आपके हेल्प नहीं है, तो ये आसान तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप रखिए। आखिरी हिस्से को भी जो भी आपको नट उसमें चाहिए मैनुअल के हिसाब से उनको रखिए, और एलन की लीजिए, एलन की से उसको टाइट कर दीजिए। अब देखिएगा आपके चारों हिस्से तैयार हो चुके हैं। तो ऑलरेडी जो झूले का स्टैंड था वो ऑलरेडी आपके पास रेडी है, और ये झूले के ऊपर का जो बेड है, बेड को चारों खाने आप एलन की से टाइट कर चुके हैं, और वो भी आपका अभी एकदम तैयार है। अच्छे से देख लीजिए कोई ढीला ढीला नट ना रह जाए। हर नट को उसके पेच कस दीजिए एलन की जो दिया हुआ है, और तैयार है अभी आपका झूले पे, उसको स्टैंड जो झूले का है उस पर लगाने के लिए। अभी आपको शायद एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। सारे नट बोल्ट जो उसके चाहिए वो आप पूरे इकट्ठा कर लीजिए, और एक बंदे का आपको इस हेल्प लेना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी। उनके ज़रिए आप इसको बेबी कॉट को उस स्टैंड के ऊपर फिट कीजिए। इनमें से देखिए एक तो ये स्वेल की तरह घूमना चाहिए, तो ये आपके पास दिए होंगे हॉलो वाले छः जो होंगे पाइप छोटे से, उसमें इन दोनों को इस तरीके से फंसा के रखिए ताकि आपको इजी रहे। और जो वॉशर है वो भी इसमें डाल के रखिए। वॉशर डालिए, फिर वो छोटा सा पाइप डालिए, और इस तरीके से रेडी कर लीजिए। और चलिए अभी फिट करते हैं बेड को झूले के स्टैंड के ऊपर। एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बराबर से एडजस्ट नहीं कर पाइएगा तो लगाना में थोड़ा आपको तकलीफ़ हो सकती है। एक बार आपने एडजस्ट कर लिया है, फिर देखिए आप जो ये गैप है उस गैप में आपने पहले ही छोटे से हॉलो पाइप को रखना है। इस तरीके से जब आप रखिएगा, फिर जो वॉशर ऑलरेडी लगा हुआ होगा उसको लीजिए, और इस तरीके से दोनों होल्स को मैच कीजिए और नज़दीक लाके उसको टाइट कर लीजिए। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी
अगर वॉशर लगाना आप भूल गए हैं तो वॉशर लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, अगर आप वॉशर नहीं लगाइएगा तो जो आप जब आयरन की से टाइट कर रहे होंगे तो वो जो नट है वो अंदर घुसता जाएगा और लकड़ी को डैमेज कर देगा। इसीलिए वॉशर लगाना बहुत ज़रूरी है, वॉशर लगाना ना भूलें। इस तरीके से वॉशर को लगाइए और फिर उसमें डालिए। जिस तरीके से एक तरफ लगा दिया गया है, अपने पार्टनर को बोलिए कि दूसरी तरफ भी इसी तरीके से पेज इस्तेमाल करके उसको लगा दिया जाए। एलन की लीजिए, एलन की से उसको बराबर से टाइट कर दीजिए। ज़्यादा अभी टाइट मत कीजिएगा, एक बार जब झूला फिट हो जाए तो सारे के सारे पेज एक बार दोबारा देख के आपको दोबारा कसने पड़ेंगे। फ़िलहाल के लिए उनको अभी हैंड टाइट कर दीजिए। दूसरी तरफ भी जो आपने नट बोल्ट लगा दिया है उसके भी एलन की से उसके भी पेच कस दीजिए, ताकि झूला जो है वो ढीला ना हो। अभी आप देखिए, जो ये जो जहाँ पे हमको अभी बेड बिछाना है, जहाँ पे अभी बेबी को सुलाना होता है, वहाँ पे रखने के लिए नॉर्मली कुछ बेबी कॉट्स में बेड रखने के लिए कुछ ग्रूव दिए रहते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसीलिए अलग से इसमें 4 हमारे पास अलग से जो उन्होंने दिया हुआ है वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से इसको रख देना है। 4 पीस रहेंगे, ये हर कोने में एक एक आ जाएगा, जिसके ऊपर की जो प्लाईवुड वाला छोटा सा बेड है वो आके बैठ जाएगा। इस तरीके से आपने चारों अरेंज कर लिए हैं। अभी जो प्लाईवुड वाला बेड है उसको लाइए और उसको इसके ऊपर बिछा दीजिए। ये प्लाईवुड वाला है जो कि पहले बैठेगा। उसके ऊपर जो है नरम गद्देदार, वो आपका दूसरे उसके ऊपर आएगा। तो ये आपने अच्छे से बिठा लिया है। सारे स्टेप्स ऐसे ही फॉलो कीजिए, आपको बेड सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेबी कॉट बहुत आसानी से आप सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ये नरम गद्देदार वाला बिछा लीजिए। अब हम देखेंगे इसको कैसे हमने, अगर ये जो ऑलरेडी झूल रहा है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम इसको रोकने के लिए इसको लॉक कर देंगे। हर बेड के अलग अलग लॉकिंग सिस्टम होते हैं। क्या है वो बच्चे को खाने का मोबाइल लगाना। इस लॉकिंग सिस्टम से आपने इसको लॉक कर दिया है और ये हिल नहीं रहा है। तो अभी आप देखिए इसके साथ मच्छरदानी दी होगी। अब पहले हम उसको मच्छरदानी को लगाएंगे, देखेंगे कैसे पूरा ये सेट दिखता है। ये उसकी मच्छरदानी जो आपको सेट के साथ मिलेगी, इसमें ऑलरेडी रहता है लगाने के लिए, सेट करने के लिए। इसको अच्छे से देख लीजिए, बस ले जाइए और इसको बेड के ऊपर लगा दीजिए। सही तरीके से लगाइए ताकि जो वो है नेट है पूरा बेड को कवर कर सके। देखिए हम अब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शायद लगता है इस तरीके से नहीं लगेगा।
देखिए जो हमने जो उसके जो हुक्स थे जो लगाने के लिए दिए गए थे वो हमने बाहर की तरफ लगाए थे, तो वो एक्चुअली सही नहीं है। तो अभी हम इसको घुमाएंगे और उन हुक्स को हम लगाएंगे अंदर की तरफ से। ये देखिए ये था सही तरीका। इस तरीके से ले जाइए और अंदर की तरफ से लगाइए इसको। जी हाँ, अब इसको चारों तरफ से नेट को कवर कर लीजिए। ये हो गया आपका बेबी कॉट रेडी।